जय श्री राम। साक्षात भगवान ब्रह्मदेव का वह सबसे शक्तिशाली पुत्र जिसने स्वयं नारायण को ही युद्ध के लिए ललकार दिया था और अपने आराध्य से दो दो हाथ करने की भी इसी भयंकर प्रयास में इस महान योद्धा ने एक अंधेरी गुफा में पूरे 2 युगों तक इंतजार किया। और फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ शुरू हुआ 28 दिनों का सबसे खौफनाक महायुद्ध। कहानी आरंभ होती है सतयुग से, जब ब्रह्मा जी की जम्हाई लेते समय मुख से एक अत्यंत शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। जामवंत ये साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनके अंदर 100 करोड़ शेरों की ताकत थी। ये ब्रह्मांड के इकलौते ऐसे योद्धा थे जिनकी ताकत स्वयं हनुमान जी के बराबर थी। उनकी असीम शक्ति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वामन अवतार में भगवान ने अपने 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था, तब जामवंत जी ने अपनी जवानी के जोश में उस विशाल गाय वामन भगवान की 21 बार परिक्रमा कर ली थी। फिर आया त्रेता युग। जामवंत जी ने भगवान राम की सेना का साथ दिया। अब पूरे रामायण काल में साक्षात नारायण के अलावा कोई ऐसा पात्र नहीं था जो जामवंत जी के युद्ध लड़ सके। वही थे जिन्होंने हनुमान जी का मार्गदर्शन किया और उन्हें उनकी भूल हुई शक्तियों की याद दिलाई। लंका विजय के बाद जामवंत जी ने अपने आराध्य श्री राम को ही युद्ध के लिए चुनौती दी थी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, इस युग में नहीं राक्षस राज, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊँगा तब तुम्हारी ये युद्ध की इच्छा पूरी करूँगा। बस इसी एक युद्ध के इंतजार में जामवंत जी गुजरात के एक पोरबंदर में स्थित राणा बाग की उस गुफा में चले गए और युगों तक अपने प्रभु का इंतजार करने लगे। समय का पहिया घूमा और द्वापर युग आया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि की खोज में जंगल में भटकते हुए उसी अंधेरी गुफा में अंदर पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा कि जामवंत जी की पुत्री उस चमत्कारी मणि से खेल रही है। जैसे ही कृष्ण ने मणि लेने की कोशिश की, जामवंत जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया। फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे भयंकर मल्ल युद्ध। ये युद्ध 1 या 2 दिन नहीं बल्कि बिना रुके लगातार 28 दिनों तक चला। 28वें दिन उस अजय और बलशाली जामवंत का शरीर पसीने से कांपने लगा। उनका रोम रोम ये चीख कर कह रहा था कि पूरे ब्रह्मांड में साक्षात नारायण के अलावा किसी देव या दानव में इतनी ताकत नहीं जो जामवंत को युद्ध के में घुटने टेकने को मजबूर कर सके। तब श्री कृष्ण ने अपने उस अलौकिक रूप के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन दिया। जामवंत जी की युगों की इच्छा पूरी हो गई और रोते हुए अपने प्रभु के चरणों में गिर पड़े, उनसे माफ़ी मांगी और अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवा दिया। गुजरात के पोरबंदर में की जामवंत गुफा आज भी इस महायुद्ध का जीता जागता प्रमाण है। अगर आप भी भगवान श्री राम और कृष्ण की इस अद्भुत लीला को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम।